दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक इन्फो के बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन के बारे में दोस्तों। और डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन जो बताएंगे वो आईपीएस डिस्प्ले का बैकलाइट सेक्शन रहेगा। आपको पता है कि हमारे मोबाइल फोन में दो टाइप के डिस्प्ले यूज किए जाते हैं, एक आईपीएस होते हैं, एक एमओएलईडी होते हैं। तो आईपीएस डिस्प्ले का बात हम लोग करेंगे। आईपीएस डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पर ग्राफिक आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है, तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे वो सारी चीजें हम बात करेंगे। आईपीएस डिस्प्ले का लाइट सेक्शन भी बहुत सारे मतलब कैटेगरी में बांटा गया। जैसे बोले तो एक 6 पिन का बैकलाइट ड्राइवर आईसी होती है, 6 पिन वाली। दूसरा पावर आईसी में मर्ज होती है, पीएमआई बेस होती है। तीसरा डिजिटल आईसी वाली होती है, यानी बॉल वाली आईसी होती है, 9 बॉल की होती है, 12 बॉल की होती है। फिर उससे चौथा सर्किट आपको मिलेगा जो सैमसंग के ये 12, 13, 14 ऐसे मॉडल में जो यूज हो रहे हैं, जिस आईसी का नंबर एलएम सीरीज करके आईसी का नंबर स्टार्ट होती है, जिसमें लाइट आईसी और ग्राफिक सेक्शन दोनों एक ही आईसी में मर्ज होती है। तो ये सब जो भी 4-5 सेक्शन मैंने आपको बताया, सारी चीजें अलग अलग सेक्शन है। तो हम जो बात करेंगे इस वीडियो की, खासकर इस वीडियो में 6 पिन वाली जो बैकलाइट ड्राइवर आईसी है उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर 6 पिन वाली बैकलाइट ड्राइवर आईसी है, उसमें लाइट नहीं आ रही डिस्प्ले पे, उसको हमको कैसे रिपेयर करना है वो चीज हम समझेंगे। तो कहां से शुरुआत करना है वो समझिए। एक चीज और आपको बता दे कि लाइट सेक्शन तभी रिपेयर करना है जब आपके डिस्प्ले पर ग्राफिक आएगा तब। फिर से सुन लीजिए, लाइट सेक्शन तभी रिपेयर करना है जब डिस्प्ले पर ग्राफिक आएगा तब। अगर डिस्प्ले पर ग्राफिक नहीं आ रहा है तो आपको लाइट सेक्शन को छूना भी नहीं है, लाइट सेक्शन पे काम ही नहीं करना है। काम ग्राफिक सेक्शन पे करना है। जब डिस्प्ले पर ग्राफिक आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, कुछ मेनू दिखने लगेगा, तब जाके आपको लाइट सेक्शन पे काम करना है। लाइट नहीं आएगा तब। ठीक, शुरुआत कहां से करना है ये ध्यान दीजिए। चेक कीजिए माइक। देखिए दोस्तों, शुरुआत कहां से करना है उसके बारे में समझिए। ये जो हम अभी बोर्ड व्यू किए हैं आपके सामने, वो आपको समझाने के लिए खोले हैं 5A का बोर्ड, कि 5A पे समझाने में थोड़ा बेहतर अच्छा लगता है, आपको भी समझने में थोड़ा सा इजी होता है इसलिए। लेकिन सर्किट सभी फोन में सेम मिलेगा, सर्किट चेंज नहीं होगा, याद कर लीजिए। और 6 पिन वाली जो बैकलाइट ड्राइवर आईसी है वो रेडमी के 5A में यूज होता है, ये नहीं कि इसी में यूज होता है, वो दुनिया के बहुत सारे मॉडल में यूज होते हैं कंपनी के सेट में। जैसे अभी जो मार्केट में चल रहा है ओप्पो वीवो, उसमें भी यूज होते हैं। ओप्पो में खासकर बहुत सारे सेट में, रियलमी के सेट में, वीवो के सेट में, रेडमी के सेट में और सैमसंग के भी सेट में 6 पिन वाली बैकलाइट ड्राइवर आईसी यूज हुआ है। देखिएगा, उस फोन में यदि डिस्प्ले पर लाइट नहीं जले तो सबसे पहला स्टेप हमको एलसीडी कनेक्टर जो होगा ना, यहाँ पे आना है। एलसीडी कनेक्टर के पास बहुत सारे पिन होंगे, डिस्प्ले का, ग्राफिक का होता है, लाइट का भी होता है। तो लाइट का जो पिन होगा वहां पे देखिएगा, हम बोर्नियो के अंदर हार्डवेयर का पार्ट होगा, हार्डवेयर खोल के, कि जो हमारा एनोड पिन है और कैथोड पिन है। तो एनोड पिन और कैथोड पिन आपको देख लेना है कि एनोड पिन और कैथोड पिन कितने नंबर पिन पे आ रहा है। इसमें जो है ये 16, 18, 19 पे आ रहा है। लेकिन आपके पास दूसरा मॉडल होगा तो उसमें हो सके 15, 16 हो, 1, 2 हो, 3, 4 हो, ऐसे ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा। ये फिक्स नहीं रहता है नंबर, क्योंकि ये जो एलसीडी कनेक्टर है ये इसमें 30 पिन का है, किसी में 40 पिन, किसी में 50, किसी में 32, किसी में कुछ भी पिन यूज होते हैं। पिन की काउंटिंग जो है, पिन की संख्या सब मॉडल में अलग अलग डिफरेंट होती है। लेकिन पिन से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है किससे, एनोड और कैथोड पिन से। तो सबसे पहला स्टेप आपको एनोड और कैथोड पिन पे चेक करना है कि ये पिन प्रॉपर सही है या नहीं। माइक्रोस्कोप से चेक करना है, ऐसे चेक कीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। ये तीनों पिन को चेक करने, क्योंकि चेक इसलिए हम बोल रहे हैं करने के लिए, कभी कभी फोन आपका वाटर डैमेज होता है, पानी कहीं से चला गया, कुछ भी हो गया, उस केस में यही पिन सबसे ज्यादा हमारा खराब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्टेज बनता है मोबाइल फोन में, सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको यहीं पे बनता है, एनोड और कैथोड पे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज, ये निगेटिव की लाइन होती है, पॉजिटिव की लाइन होती है।
यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो 15 से 30 वोल्ट बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, सॉरी वोल्टेज नहीं, पहले यहाँ पे हम पिन चेक करेंगे फिजिकल डैमेज है कि नहीं। यदि पिन सही है फिर भी लाइट नहीं आ रहा है तो ये तीनों पिन पे हम लोग जीआर चेक करेंगे दोस्तों। अब जीआर कितना आना चाहिए, तो 200 से लेके 800 के बीच में आना चाहिए। अगर जीआर आ गया यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसको कुल टेस्टिंग भी हम कहते हैं। तो कुल टेस्टिंग करने के बाद वैल्यू आ गया तो समझिए कि इसकी लाइन सही है, जहां से इसकी सप्लाई आ रही है वो लाइन बिल्कुल सही है, ओपन नहीं है। अगर वैल्यू के जगह पे बीप देने लगे तो लाइन शॉर्ट है, तो शॉर्ट कौन होगा, इसके रास्ते में जो पैरेलल में कंपोनेंट लगा हुआ रहता है वो शॉर्ट होता है, उसको चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। शॉर्टिंग भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं आ रही है, यानी ओएल होगा, ओपन लाइन होगा। ओपन लाइन का मतलब हो गया ओएल आएगा तो समझिए कि इसके लाइन में जो सीरीज में कंपोनेंट हो गया ना वो ओपन होगा, जिसके कारण यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा। तो उस वैल्यू उस सीरीज में जो कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा ना उस कंपोनेंट को आपको चेक करना है ओपन के लिए। वैल्यू चेक हो गया, पहला स्टेप यहीं पे आपको चेक करना है। वैल्यू भी आ रहा है, पिन कोई डैमेज भी नहीं है। आगे कहाँ पे चेक करना है दोस्तों, चलिए समझते हैं। उसके बाद ये हार्डवेयर में हम आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि हार्डवेयर में सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट बताया गया है, इसके बाद कुछ नहीं है। कैसे स्विचिंग हुआ नहीं हुआ, कहाँ से पीडब्ल्यूएम आएगा, वो कुछ नहीं। तो हम आपको स्कीमेटिक की तरफ ले चलेंगे। ये आपका लाइट सेक्शन हो गया दोस्तों। ये लाइट सेक्शन कैसे फाइंड करना है तो आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए ये एलसीडी कनेक्टर हो गया, लेआउट में आना है। एलसीडी बैटरी कनेक्टर हो गया, इधर आपका बीटीबी कनेक्टर हो गया, एलसीडी कनेक्टर हो गया। एलसीडी कनेक्टर का जो नंबर है कॉपी कीजिएगा, स्कीमेटिक में आके पेस्ट कीजिएगा और इधर से नेक्स्ट कीजिएगा। आ जाइएगा आप यहाँ पे एलसीडी कनेक्टर के पास। अब हमको लाइट सेक्शन पे जाना है, तो यहाँ पे एलईडी एनोड या कैथोड पे क्लिक कीजिएगा, आप लाइट सेक्शन पे पहुंच जाइएगा। देखिए यहाँ पे आ गए लाइट सेक्शन पे। अब लाइट सेक्शन पे आने के बाद कहाँ से शुरुआत करना है, कैसे करना है, उसके बारे में समझिए। ये जो लाइट सेक्शन है दोस्तों 6 पिन वाली 6 पिन वाली है, जो आपके सामने है, देख सकते हैं 6 पिन वाली। 6 पिन में से थोड़ा सा पिन की डिटेल आपको बता दें कि कौन सा पिन किसके लिए होती है। 1 नंबर पिन दोस्तों फीडबैक की होती है, जो कि एलईडी कैथोड की लाइन इसी से कनेक्ट होती है। और इसी पिन से हमारा एक देखिए 10 ओम का एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक। 2 नंबर पिन COPMP के लिए होता है, जो कि एक कैप इससे जुड़ा हुआ रहता है। 3 नंबर पिन आपका ग्राउंड होता है। 4 नंबर पिन स्विचिंग होता है। 5 नंबर पिन कंट्रोल की होती है। 6 नंबर पिन पे VIN की सप्लाई आती है। इस आईसी से हमको कौन सा काम लेना है, स्विचिंग लेना है। इस आईसी का काम है स्विचिंग कराना बस, और कोई ये आईसी वोल्टेज को बढ़ाता नहीं है। इसके बाद जो सर्किट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज हमारा इंक्रीज होता है। इस आईसी का सिर्फ काम होता है स्विचिंग कराना बस। इस आईसी का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे है 6 नंबर पिन पे आपकी VIN की सप्लाई आ रही है, VPH की वोल्टेज आ रही है। ये VPH वोल्टेज क्वालकॉम के सेट में होगा, मीडियाटेक में VSys होगा और सैमसंग में देखिएगा तो VWAT के नाम से होगा। ये VPH की पावर जो है एक सिंपल कॉइल होता है, उसके जरिए डायरेक्ट आपका आ जाएगा 6 नंबर पिन पे, ठीक। और यही VPH वोल्टेज एक 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल है। इसी कॉइल के जरिए हमारा स्विचिंग पिन से जुड़ा हुआ है, स्विचिंग पिन से हमारा एक डायोड भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये वोल्टेज जैसे ही बैटरी लगा, ग्राउंड तो इधर से कॉमन हो गया, और ये जो वोल्टेज है बैटरी लगाते ही आपकी VPH की वोल्टेज आ जाएगी। VPH मिल गया, इधर से निगेटिव मिल गया, क्या आईसी ऑन होगा, नहीं होगा। कंट्रोल पिन पे कोई वोल्टेज नहीं है, कोई चीजें नहीं है। ये आईसी तब ऑन होगा जब हमारे 5 नंबर पिन पे कंट्रोल पिन पे कोई वोल्टेज आएगा तब। वोल्टेज यहाँ पे कहाँ से आएगा उसके बारे में समझिए। ये जो 5 नंबर पिन है ना, यही पिन पे हमारा इनेबल सप्लाई आती है, PWM की सप्लाई आती है, तब जाके आईसी ऑन होगा, फिर स्विचिंग करना स्टार्ट होगा। तो आप देखिए
किस आईसी पे दो जगह से सप्लाई आ रही है, एक एलसीडी पीडब्ल्यूएम लिखा हुआ है, एक पीडब्ल्यूएम आउट लिखा हुआ है। ये आपका एलसीडी कनेक्टर से कनेक्ट होगा ये लाइन, और ये लाइन हमारा पावर आईसी से कनेक्ट होगा। कैसे देखिए, इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, पहले देख लीजिए। इस पे क्लिक किए तो ये कहाँ पे ले गया, एलसीडी कनेक्टर के पास यहाँ पे लिखा हुआ। फिर उसके इस पे क्लिक किए तो वापस यहाँ पे आ गया। अब इस पे देखते हैं, इस पे क्लिक किए, कौन सी आईसी है, PM 8937 8937, ये पावर आईसी है। ठीक, इस पिन के बारे में भी बताएंगे, क्या पिन होता है, कैसे होता है। अब देखिए, इस आईसी को ऑन करने के लिए कंट्रोल पिन पे वोल्टेज चाहिए। ये वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो एलसीडी पीडब्ल्यूएम की जो सप्लाई है ना, इसी के जरिए एलसीएम कैप्स पी की इसी का नाम होता है, दूसरा नेम। ये सप्लाई कहां से आ रही है, एलसीडी कनेक्टर से आ रही है। देखिए एलसीडी पीडब्ल्यूएम की लाइन, ये क्या है 20 नंबर पिन, और ये पिन ओपन है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तो यही सप्लाई हमारा किससे कनेक्ट है, तो लाइट आईसी के कंट्रोल पिन से। अब ये सप्लाई कैसे काम करती है, पिन कैसे काम करती है, ध्यान दीजिए। जब हम इस डिस्प्ले कनेक्टर में डिस्प्ले लगाएंगे ना, तो एक पिन यहाँ पे बायो की लाइन होती है 28 नंबर पिन, जहाँ पे पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन से एलडीओ 6 नंबर पिन से 1.8 वोल्ट आती है। ये वोल्टेज कब आएगी, जब सेट आपकी ऑन होगी तब। सेट ऑन होगा, जैसे ऑन कीजिएगा सेट ऑन होगा, ये वोल्टेज आ जाएगा, आके यहाँ पे रुका हुआ रहेगा। एलसीडी लगाइएगा, एलसीडी लगाने के बाद ये एलसीडी का कॉन्फ़िगर किया हुआ रहता है, ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट रहता है। एलसीडी लगाते हैं, ये वोल्टेज उठ के कहाँ जाएगा, पीडब्ल्यूएम पे आ जाएगा। एलसीडी लगाने के बाद ही ये वोल्टेज आपको इस पिन पे आएगा। और ये पिन किससे कनेक्ट है, तो हमारा लाइट आईसी के 5 नंबर पिन से, कंट्रोल पिन से। तो जैसे ही 1.8 की सप्लाई हमारा कहाँ जाएगी, लाइट आईसी के पिन पे, ये आ गया। जैसे एलसीडी लगाइएगा तो 1.8 वाली जो लाइन है ना, अब इस पिन से शॉर्ट होके हमारा कंट्रोल पिन पे 1.8 की सप्लाई आ जाएगी। देखिए ये 1.8 वाली सप्लाई ऐसे आ गई, ऐसे 5 नंबर पिन पे आ जाएगी। और 5 नंबर पिन पे जैसे 1.8 आएगा 5 नंबर पिन पे, वैसे ही ये आईसी क्या होगी, ऑन होगी। ऑन होके ये आईसी का काम है स्विचिंग करना, स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। स्विचिंग करके स्विचिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। अब स्विचिंग कितने बार करना है, नहीं करना, कैसे पता चलेगा, इस आईसी का काम है स्विचिंग करना। कंट्रोल पिन पे एलसीडी कनेक्टर से 1.8 आ गया, आईसी ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये आईसी क्या काम करने लगा, स्विचिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब स्विचिंग जो करेगा, अब कितने बार करेगा, नहीं करेगा, कैसे अब पता चलेगा, तो इसी कंट्रोल पिन से हमारा एक और लाइन जो है पीडब्ल्यूएम आउट, ये पीएम आईसी से कनेक्ट होगा, पावर आईसी के थ्रू ये सीपीयू आईसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, सीपीयू आईसी के द्वारा पीडब्ल्यूएम की पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की सप्लाई आती है, और यही सप्लाई इस आईसी को बताती है कि तुमको कितने बार स्विचिंग करना है पर सेकेंड, कब करना है, नहीं करना है। ब्राइटनेस लेवल आपका कम ज्यादा होता है, देखते हैं ऑटोमेटिक में सेट करके रखिएगा। धूप में जाइएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, फिर अंधेरा में आइएगा ब्राइटनेस बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसी पिन से होता है, यही पिन हमको स्विचिंग कंट्रोल पिन को कंट्रोल करता है। स्विचिंग कम करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। स्विचिंग कम होगा वोल्टेज कम होगा, स्विचिंग ज्यादा होगा वोल्टेज इंक्रीज होगा, जितने बार स्विचिंग ज्यादा। तो इस पिन से हमारा ईआईसी कंट्रोल होती है, यहाँ पे स्विचिंग करना स्टार्ट होगा। स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे तो स्विचिंग स्टार्ट हो गया ऑन ऑफ। इसी पिन से देखिए यहाँ पे 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल जुड़ा हुआ है। इसी कॉइल से हमारा जब यहाँ पे स्विचिंग होगा ना, और इसी पिन से हमारा 10 माइक्रो हेनरी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वैसे ही यहाँ पे एसी पल्स बनना चालू हो जाएगा।
और जैसे ही एसी पल्स बनेगा, उसी उसी एसी पल्स से, इसी पिन से हमारा एक डायोड जुड़ा हुआ है जो रेक्टिफायर डायोड होता है। इस डायोड का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब ये डायोड क्या करेगा, जो एसी पल्स बन रहा है ना, वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये डीसी में जो कन्वर्ट करेगा वो प्योर डीसी वोल्ट नहीं होता है दोस्तों। तो प्योर डीसी वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पे 3 गो कैपेसिटर लगाया गया है, 2 गो यहाँ पे एनएफ है, नॉट फॉन। यहाँ पे लगा हुआ 2 गो, एगो 47 पिको फैराड का है, एगो 1 माइक्रो फैराड का। ये दोनों कैपेसिटर मिलके ये करंट को जो है, डीसी जो करंट आ रहे है उसको फिल्टर प्यूरिफाई करेगा। अब इस कैपेसिटर के द्वारा हमारा प्योर डीसी वोल्ट तैयार हुआ। अब डीसी वोल्ट तैयार होने के बाद सीरीज में देख रहे हैं, एगो सिंपल कॉइल है एज ए प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ये वोल्टेज हमारा एलईडी के लिए एनोड पिन पे चला जाएगा। कहाँ पे, एलसीडी कनेक्टर पे। ये एनोड यानी ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पे आपकी निगेटिव होती है, ये कैथोड की लाइन होती है। तब जाके आपकी लाइट हमारा जलती है। देखिए इस पे क्लिक किए, आ गए हम लोग एलसीडी कनेक्टर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी, ए का मतलब एनोड और ये कैथोड। ये एनोड हर एक फोन में एक एनोड होता है। कैथोड किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 भी हो सकती है दोस्तों, याद कीजिएगा। कैथोड की पिन फिक्स नहीं होती है, लेकिन एनोड की पिन फिक्स होती है। एनोड 1 होगा और कैथोड 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आपको सर्किट को एक्सप्लेन किया, समझाया। और ये जो सर्किट मैंने आपको जो समझाया है, ये पूरा का पूरा हिस्सा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको नहीं बता पाए हैं, क्योंकि वीडियो में इतना जब बताएंगे तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो वही चीजें हम आपको बताएं जो आपके काम के लायक है। बाकी आपको और डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, उसके बाद आपको सारी चीजें हम बताएंगे। तो ये सर्किट जो है, इस सर्किट के डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ट्रैक चेक कर लेना है, कहाँ से कौन लाइन जुड़ा हुआ है, नहीं है। उसके बाद लाइन सब सही है, फिर भी आपकी डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रही है, तो सबसे पहले आपको एलसीडी कनेक्टर के बारे में समझाया है। यहाँ पे कनेक्टर पे पहले देख लेंगे, ये जीआर चेक कर लेंगे, जीआर सही है, लाइन सही मानेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप, एलसीडी कनेक्टर में डिस्प्ले लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एलसीडी कनेक्टर में आपको डिस्प्ले लगा देना है। लगा के सेट को ऑन करना है। सेट को ऑन करने के बाद यही डायोड होता है, हर एक फोन में देखिएगा एक डायोड होगा। ये डायोड सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं होगा, ग्राउंड से बीप नहीं देगा। अब ये डायोड का जहाँ पे चिन्ह, ये देखिए एक चिन्ह खींचा हुआ रहेगा डायोड के ऊपर, तो ये कैथोड का सिरे होता है, ये एनोड का होता है। तो वीपीएच से कनेक्ट होगा, जो कैथोड होगा वो आउटपुट की होती है। तो एलसीडी कनेक्टर में एलसीडी लगा के सेट को ऑन करके इस पिन पे हमको वोल्टेज चेक करना। किस पिन पे, कैथोड पिन पे। इस पिन पे हमको वोल्टेज चेक करना। तो इस पे जो वोल्टेज आएगा दोस्तों, ये आएगा 15 वोल्ट से 30 वोल्ट, इसी के बीच की वोल्टेज बनता है। इतना वोल्टेज आ रहा है तो समझो कि हमारा लाइट सेक्शन बिल्कुल सही है। इधर कहीं छेड़छाड़ आपको नहीं करना, कहीं छूछा नहीं करना। फॉल्ट क्या होगा, तो उधर आपका एनोड का लाइन चेक कीजिए, कैथोड का लाइन चेक कीजिए, या डिस्प्ले खराब होगा आपका। यहाँ पे 15 से 30 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब फॉल्ट आपको यहीं पे कहीं ना कहीं है, जो आपको इधर चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना समझिए। यहाँ पे जब वोल्टेज चेक कीजिएगा ना, सेट को ऑन करके, 2 चीज आएगा। एक तो 15 से 30 वोल्ट आएगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आया तो आपको 3 से 4 वोल्ट आएगा। कौन सा वोल्टेज मिलेगा, वीपीएच की वोल्टेज मिलेगी। कौन सा वोल्टेज मिलेगी, वीपीएच की वोल्टेज मिलेगी, जो वीपीएच की वोल्टेज होती है। अगर यहाँ पे सिर्फ वीपीएच की वोल्टेज आ रही है, हाई वोल्टेज नहीं आ रही है, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये बूस्ट कॉइल को चेंज करना। इस बूस्ट कॉइल को चेंज करने से पहले ये रजिस्टर को चेक कर लीजिएगा, ये कॉइल को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये बूस्ट कॉइल आपको चेंज करना है। बूस्ट कॉइल को चेंज करने के बाद 95% आपका फोन सही हो जाता है। 5% जो नहीं होता है वो इसी आईसी का फॉल्ट होता है। इस आईसी को चेंज कीजिएगा तब जाके ठीक होता है। तो 95% ये बूस्ट कॉइल चेंज कीजिएगा, सेट पे आपके डिस्प्ले पर लाइट आ जाएगी।
आपका लाइट सेक्शन काम करना चालू हो जाएगा। बाकी के जो 2-4% नहीं होता है वो आईसी से होता है, आईसी चेंज कीजिएगा तब होगा। ये जो बूस्ट कॉइल है अब किसी भी फोन से उठा के डालना नहीं है, ध्यान दीजिए, हर एक फोन में एक ही बूस्ट कॉइल पाया जाता है। ये नहीं है कि कहीं किसी भी सेक्शन से बूस्ट कॉइल उठाया डाल दिया, ये भी काम नहीं होगा। हर एक फोन में एक ही बूस्ट कॉइल होता है, और वो भी कहाँ पाया जाएगा, तो लाइट सेक्शन में ही पाया जाता है। आपके पास बहुत सारे स्क्रैप बोर्ड होंगे, तो उस स्क्रैप बोर्ड में से आपको वो बूस्ट कॉइल उठाना है और रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद आपकी लाइट आ जाएगी। नहीं आया तो ये लाइट आईसी चेंज कीजिएगा, 100% आएगा दोस्तों, गारंटी है। तो ये आपका एनालॉग सर्किट था, 6 पिन वाली बैकलाइट ड्राइवर आईसी था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पावर आईसी बेस पे। थैंक यू।